जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे बेटे को ब्लेस कीजिए कि वो पढ़ाई में अच्छा करे, जो उसने सोचा है वो पूरा हो। आज गुरुजी मेहर कीजिए, मेहर। जय गुरुजी, उसका अच्छा मार्क्स आए गुरुजी। विनती स्वीकार लीजिए अपनी बेटी का। आप तो मेरे पिता हैं। जय गुरुजी, मेरी अरदास है आपसे गुरुजी। ये गुरुजी, मुझे मेरी गलतियों की माफ़ी दे दीजिए जो मुझसे अनजाने में हुई है। गुरुजी की कृपा से मुझे गुरुजी बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं। सर पे गुरुजी का हाथ हाथ है। गुरुजी मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं और कितना कष्ट कटवाते हैं, और मेरे बुरे कर्म और अपने मैसेजेस के थ्रू बोलते हैं कि पुत्र, मैं तेरे घर आ रहा हूँ खुशियों की पोटली लेके, शुक्राना कर। मुझे सत्संग के थ्रू गुरुजी सुनवाते हैं कि शब्द सुन पुत्र, गुरबानी सुन। ये सब आसमान आसमान से आया है। गुरुजी का सत्संग सुन के मन में बहुत शांति मिलती है, अच्छा लगता है सुन के। रोज सुनने का मन करता है। इस सत्संग को शेयर करने में, मेरी बोलने में कुछ भी भूल चूक हुई हो मेरे से, संगत जी, गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंत शुक्राना। आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी से अरदास है, गुरुपा अपनी सारी संगत और जो गुरुपा की संगत नहीं भी है उनको ब्लेस करे। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंत शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज गुरुपा के दिन, वीरवार के दिन अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। संगत जी, जैसा कि सभी जानते हैं, गुरुपा इतने प्यारे हैं, अपनी संगत पर जान छिड़कते हैं और उनका पल पल इतना ध्यान रखते हैं और आने वाले शरीर में उनके कोई भी विकार उत्पन्न होने वाला होता है उससे इससे पहले ही गुरुपा अपने छोटे छोटे उपाय बताकर उनको या छोटी सी तकलीफ में उनको कष्ट काट देते हैं। गुरुपा का अनंतम अनंत शुक्राना। ऐसे ही गुरुपा ने मुझे भी स्वप्न में दर्शन देकर मेरे पति अंकल का कष्ट काटा और गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि बेटा बेटी तेरे बच्चों पर काफ़ी भारी समय है। संगत जी, कुछ और तरीके से लिखा हुआ था पर मैं इस टाइम भूल गई हूँ। तो उन्होंने बोला था और उसके बाद गुरुपा ने बच्चों के ऊपर कई सत्संग सुनवाए, उससे उसके रूप में गुरुपा ने उनका कष्ट काटा। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा जैसे ही हमारा थोड़ा सा हम ढीले होते हैं या कोई भी परेशानी आते ही कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं तो गुरुपा एकदम से इतना प्यारा मैसेज डालते हैं कि लाडली, तू मेरी रानी बेटी है और तुम इतने स्ट्रांग हो और तुम ऐसे ऐसे मैसेज पढ़कर इतना अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हाँ, कोई तो हमें इतना प्यार करता है, इस नाम से बुलाता है। तो इतना हार्ट से एकदम से बॉडी में आ जाता है कि एकदम से एनर्जी आ जाती है और हम फिर से ये इतना गर्व महसूस करते हैं कि गुरुपा ने हमें अपनी बेटी माना है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंत शुक्राना। इतने प्यारे गुरुपा कहाँ मिलेंगे जो पल पल का इतना ध्यान रखते हैं हमारा और इतना प्यार करते हैं अपनी, खासकर अपनी बेटियों से। और जब भी अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं अपनी बेटियों को और उनके साथ उनके पति अंकल को भी इतनी रिस्पेक्ट देते हैं जैसे कोई बेटी जवाई अपने घर मायके में जाते हैं तब देते हैं। गुरुपा का अनंतम अनंत शुक्राना इस राज दुलार के लिए। अनंतम अनंत शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, बेटी तेरा राजयोग शुरू हो गया है और तुझे भर भर के झोलिया ब्लेसिंग दूंगा। अब तेरी कोई परीक्षा नहीं होगी, अब तेरी इस परीक्षा समाप्त हो गई है और परीक्षा भी मैंने ही ली थी और तू पास हो गई है। गुरुपा अनंतम अनंत शुक्राना। गुरुपा मेहर बनाए रखना अपनी कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें आपको हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़े और हमें भी दुख हो और आपको भी दुख हो। गुरुपा हमें और पूरी संगत के बच्चों को और पूरी संगत को इतनी बुद्धि देना ताकि वो आपके दिखाए रास्ते पर चल पड़े। गुरुपा का अनंतम अनंत शुक्राना। गुरुपा अपनी ब्लेसिंग दिखाकर कभी मोर के रूप में, कभी तितली के रूप में और कभी एंजल नंबर्स के रूप में ब्लेसिंग दिखाकर इतना प्रफुल्लित कर देते हैं कि हाँ, आज का दिन तो बहुत ख़ास है, गुरुपा हमारे साथ ही चल रहे हैं। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, ये सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। और मंत्र जाप के साथ मैं नए सत्संग लेकर फिर से आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। सारी संगत को राम राम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, माँ पकड़ के चलाने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियाँ देने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं। पल पल कृपा बरसाते, पल पल साथ निभाते हैं, बाँह पकड़ के चलाते हैं। संगत जी हमें हर बात समझाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बहुत प्यारे हैं। उनकी जितनी भी वड्याई करूं उतना कम है, जितनी भी महिमा का गुणगान करूं बहुत कम है। कृपा मेरी करते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं। मेरे गुरुपा मेरे भगवान हैं। मेरे गुरुपा महादेव हैं, देवों के देव हैं। मेरे गुरुपा ब्रह्मांड के देवता हैं। हर दुख संकट से बचाते हैं। जब हाथ थाम लेते हैं हमारे गुरुपा, तो गुरुपा ही चलाते हैं हम बच्चों को और उस परिवार को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कोई भी बीमारी तुम्हारी अपनी नहीं है, ये तुम्हें भेजी गई है। तो मुझे अटूट विश्वास है कि वो गुरुपा ही ठीक करेंगे। गुरुपा मेरे डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। बस वही ठीक करेंगे, सब वही ठीक करेंगे। जो बायोप्सी के लिए गया है
उसकी भी नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। मेरे गुरुपाद की कृपा से सब सही होगा, सब अच्छा ही होगा। अटूट विश्वास है अपने गुरुपा पे, अटूट विश्वास है। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने गुरुपा से। मेरे दिन की शुरुआत अपने गुरुपा से शुरू होती है, मेरी रात गुरुपा से खत्म होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जिस तरह आप हम पर मेहर करते हैं, कृपा बरसाते हैं, सारी संगत ते बरसाना, सबका कल्याण करना, सर्वत्र ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, बेटियां की रक्षा करना, बेटियां ਨੂੰ सुख और खुशियां देना, बेटियां की सुहाग की रक्षा करना, सब दी मनोकामना पूर्ण करना। गुरु पास सब दी मनोकामना पूर्ण करना। जिहदी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए, जिहदा कोई कोर्ट केस चल रहा, कोर्ट केस जित हासिल होके केस खत्म हो जाए। गुरु जी मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा जय जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं और किसी कारणवश बस अपना नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, और जो है हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हमें आशीर्वाद दीजिए गुरु जी कि हम अपना सत्संग अपनी प्यारी संगत जी के सामने और आपके सामने शेयर करें, और हमारे मुँह से कोई भी सत्संग शेयर करने में भूल चूक त्रुटि हो जाए तो गुरु जी क्षमा करिएगा। संगत जी आप सभी हमें क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज था कि आज सुबह सुबह मैंने तेरे किसी अपने का बहुत बड़ा संकट टाला है, और आज उसके जान का खतरा था, मृत्यु भी हो सकती थी। आज मैंने उसको जीवन बख्शा है, ऐसे कुछ था। मतलब मैसेज तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हमें बहुत शर्मिंदगी है पहले तो इस बात की, हम टाइम से आपने कहा कि जो है दोनों टाइम शुक्राना, सुबह में अमृत वेले टाइम और शाम में संध्या वेले के टाइम में 6 से 7 के बीच में करा करो, आदत डालो, पर हमसे नहीं हो पा रहा। यहाँ पे भी आके अभी तो गुरु जी जो है आप तो जान ही रहे हैं, आपके छोटे बेटे का आज जो है मुंडन कराने आए थे और कल करवाएंगे, इसलिए हरिद्वार में आए। लेकिन यहाँ भी आकर के जो है सोचे थे कि यहाँ पे टाइम से कर लेंगे जो है संध्या वेले के टाइम पे, पर यहाँ भी नहीं कर पाए। और कुछ थोड़ा सा ये भी हो गया गुरु जी कि सत्संग जो है आपका सत्संग आता रहता है कि ये 5 ही मिनट चाहे 7 ही मिनट सुन, ये वाला सुन, ये मेरा आदेश है, तो हम सुनते रहते हैं गुरु जी। तो नेट पैक जो होता है डाटा का जो 2-1 घंटे का होता है, तो सुनते सुनते जब वो ख़त्म हो जाता है तो सोचते हैं आगे भी कुछ और सुने, कुछ भी। तो हम मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे होंगे। तो ख़त्म हो जाता है फिर, और आज शाम को तो जान ही रहे हैं क्या बहस हुआ है। हमने इनसे कहा अपना वाईफाई ऑन कर दो, थोड़ा सा हम कुछ सुन लें, फिर हम चलें अपना सत्संग शेयर करने। अपने मन में ही सोच रहे हैं, तब तक ये जानबूझ के जो है अपना वाईफाई मोबाइल से बंद कर दिए, जो उसी से कनेक्ट करके हम चलाते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं अपना। तो जानबूझ के इन्होंने कट कर दिया अपना वाईफाई।
थोड़ा सा दिमाग मेरा अपसेट हो गया, तो इसलिए सोचे थे कि टाइम से कर देंगे, फिर हम नहीं कर पाए। पता नहीं क्या जलन होती है इनको, जब भी हम सत्संग सुनेंगे या आपका चर्चा छेड़ देंगे तो जैसे लगता है कि पूरा इनके चेहरे पे 12 बज जाता है, क्रोध से कितना लाल हो जाता है चेहरा। पता नहीं क्या इनको इतनी दिक्कत परेशानी होती है। माफ़ी चाहते हैं गुरुजी। जो है आज के दिन भी हम टाइम से अपना सोचे थे कर लेंगे, लेकिन आज भी नहीं कर पाए हम गुरुजी। सही बात है, आज सत्संग में कल सुने थे ना कि और हम रोज़ कहते हैं कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और रोज़ ही हमसे गलती होती है। तो सही बात है गुरुजी, हमसे वही गलती हो रही है, उसके लिए क्षमा फिर से मांग रहे हैं गुरुजी। कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि हम अपना टाइम से शुक्राना सत्संग नहीं कर पाए हैं गुरुजी, माफ़ी मांग रहे हैं। और सुबह में भी रात में सोए 1-1:30 बजे कुछ टाइम था, तो सोचे कि 5 बजे की ट्रेन है, तो 2 बजे आपने सुनवाया था अभी सत्संग में कि 2 सवा 2 बजे उठ के अपना अमृत वेला पूजा पाठ करना है। मैं समझ गई थी आप मुझे सुनवा ही रहे हैं, तो हम सोचे थे कि कल जाना भी है 5-6 बजे सुबह उठ करके अपना हम भी 5 बजे जाना है, तो 3 बजे हम भी 2:30 बजे उठ के अपना पूजा और सत्संग सेवा भी कर लेंगे। पर मेरी आँख ऐसे लगी गुरुजी, रात में हम सो गए, आँख खुली तो देख रहे हैं वो भी आप ही की कृपा से आप ही ने हमको उठाया है, नहीं तो हमारी तो ट्रेन भी छूट जाती। 4:30 बजे गया। अब 4:30 बज गया गुरुजी, जब तक हम मेहंदी लगाए थे बाल में धुले ले, इतने में 5 बज गया। इनको उठाए तो कह रहे हैं अरे 5 बजे की तो ट्रेन है, चलो चलो जल्दी चलो। ना हम पूजा कर पाए, ना जो है हम सत्संग शेयर कर पाए, मौका ही नहीं लगा। उसके लिए माफ़ी मांगना चाह रहे हैं गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा। इस वजह से हम सुबह में भी नहीं कर पाए और शाम में जो भी बताएं तो है, इसलिए माफ़ करिएगा गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा। फिर भी जो है देखिए, आपने कौन था वो मेरा अपना है या रिलेशन में है कौन हम नहीं जानते, लेकिन आपने कहा सुबह सुबह मैंने तेरे किसी अपने की जान बचाई है, तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी बाबा, गुरुजी जय जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है पता नहीं, रिलेशन में है या हमारे पति देव जी की ही तबीयत ख़राब चली है, इनको किसकी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि रात में यही ठीक से सो नहीं रहे थे। हम देखे हैं कुछ बताते भी नहीं, शाम को बताए थे सीने में दर्द हो रहा, तो शायद उन्हीं की हो सकता हो, बाकी तो आप ही जानेंगे पूरा कौन है। लेकिन जो कोई भी है, आपने कहा तेरे अपने के, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की हर एक धड़कन से, हर एक सांस से आपको बहुत बहुत शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, जान बचाने के लिए। और संगत जी, सबसे बड़ी परेशानी हमें आजकल क्या चल रही है, हमारे पेट में पता नहीं को बिना खाए भी गैस बनाता है, पेट में सूजन भी रहता है और अजीब सा मरोड़ टाइप दर्द भी, और पेट पूरा फूला फूला सा हर वक्त, एसिडिटी भी बना रहना। और दिक्कत है संगत जी कि जो है यूरिन से इतना ज़्यादा दिक्कत कि वॉशरूम जाएं तो जब भी हो कि वॉशरूम सही से खुल के होता नहीं है, जाएंगे पानी कितना भी पी ले, पर वॉशरूम जाएंगे तो बिल्कुल थोड़ी सी वॉशरूम होगी, फिर उठ जाएंगे, फिर ऐसा लगेगा कि फिर अभी जाना है, फिर कर लेंगे, ऐसा लगेगा फिर भी महसूस होगा और पेट में जलन दर्द होगा, सहा नहीं जाता, ऐसा लगा होगा और होता भी नहीं। तो जो है रास्ते में भी ट्रेन में बैठते आए, सफ़र करते जब हरिद्वार आ रहे थे, आना था आज, तो रास्ते में भी ऐसे बार बार लग रहा है कि होना है, तो मन ही मन सोच रहे हैं गुरुजी बड़ी परेशानी हुई है, तो दर्द महसूस हो रहा है और जलन सी हो रही है, और वॉशरूम भी जाएँ अभी फिर जाएंगे बार बार, इतनी भीड़ इतनी ट्रेन में है इतनी कि क्या बताएं, बिल्कुल उठने नहीं लगेंगे, सीट पे जगह नहीं बैठने के लिए। लेकिन संगत जी देखिए गुरुजी कैसे मन की बात सुने हैं, मतलब हम मन में ऐसे सोचे गुरुजी हम क्या करें, हमारे पेट में दर्द, हमें जलन भी हो रहा है, लेकिन हमें वॉशरूम भी सही से नहीं हो पाएगा, हम जाएंगे बार बार जाना, देखिए ये सब मन में मेरे चल रहा था, पर मन में ही सुन लिए गुरुजी। और जो एक शिखा आंटी हैं सत्संग शेयर करती हैं, उनका सत्संग हमको बहुत अच्छा लगता है, उनका शुक्राना सत्संग हमें बहुत अच्छा लगा, हम पूरे दिल से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हीं जो गुरुजी कहे कि चाहे 7 ही मिनट ये सुन चाहे सुन, तो उसमें हम जो है कुछ ऐसे ही एक नहीं, उनका एक तो ये सुने कि जो कोई संकट था किसी का, जो वो उनसे ये तो सुनवाए गुरुजी, कष्ट कटवाए, तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक आंटी का और कोई था, तो उनका गुरुजी ने कहा थोड़ी देर के लिए सुन, चाहे 7 ही मिनट चाहे 5 मिनट सुन, तो उसमें पहले ही वो आंटी यही यूरिन से ही मतलब परेशानी उन्होंने बताई, सत्संग उन्होंने शेयर किया था, तो उसमें सुनवाया गुरुजी। उस जब जैसे ही मतलब ऐसा लगा मतलब वो यूरिन से उनका भी सुनवाए
तो उससे भी मुझे कुछ आराम सा लगा। उन आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सुना के ईद से संबंधित जो है मेरी परेशानी दिक्कत आपने कष्ट कटवाया, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना जी, करोड़ों अरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो शिखा आंटी के द्वारा सुनाया उन्होंने किडनी के जो है संबंधित कि जो है किडनी में परेशानी दिक्कत कुछ किडनी से संबंधित, तो उनके जो है शिखा आंटी के जो सॉरी संगत जी को आ गया था, और शिखा आंटी के जो उनके मतलब हस्बैंड से संबंधित किडनी में कोई परेशानी दिक्कत, तो उनके ज़रिए मतलब सुनवा करके गुरुजी ने हमें सत्संग हमारा कष्ट कटवाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बाकी जो है आज का सत्संग यहीं तक, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भूल चूक हुई गलती त्रुटि गुरुजी क्षमा करिएगा, संगत जी आप सभी क्षमा करिएगा। और जो मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी ब्लेस करिएगा, सभी संगत परिवार को ब्लेस करिएगा। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, धन धन शुक्राना गुरुजी, लवी गुरुजी, नानक नाम चढ़ती करा तारे बानी सर्वत वाला। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी का आदेश हुआ, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर करो। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ने बताया था, बेटा तेरे बच्चों पर कष्ट है। गुरुजी बार बार मुझे यही मैसेज दे रहे थे। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकती गुरुजी, सब कुछ आपको ही करना है, मैं तो शून्य हूँ। फिर उसके बाद मेरी बेटी दिल्ली रहती है, उसकी शादी हो गई है, वो ऑफिस गई हुई थी, रात की ड्यूटी थी उसकी, उसके हस्बैंड की भी रात की ड्यूटी थी। उसके घर पर जो थे वो उसकी बेटी थी 6 साल की, और उसके सास ससुर थे। घर में आग लग गई उसके एकदम से, मतलब बिजली के तारों से आग लगी थी। वो तो ये अच्छा हुआ कि छज्जे पर लगी, और फिर वहीं वहीं पर एकदम बार बार जो थी लाइट बंद हो रही थी जा रही थी, बंद हो रही थी जा रही थी। तो मेरी बेटी के ससुर छज्जे पर देखने आए तो पूरे छज्जे पर आग लग चुकी थी। वो कमरे में आने वाली थी, उसके ससुर ने एकदम से लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इस प्रकार ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, जान का भी नहीं हुआ, ज़्यादा माल का भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी। मैं कहा बेटी कुछ फिक्र मत कर बेटा, जान माल का तो कोई खतरा नहीं हुआ है, हमारे गुरुजी ने कोई बड़ा रूप था उसे छोटे में काट दिया, अब तू उनका शुक्राना कर गुरुजी का। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। अब मैं अगला सत्संग फिर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संघर्ष जी, ये मेरा रात्रि वेले का शुक्राना है। मैं अपने शुक्राने सत्संग को अपने गुरु पिताजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संघ जी, गुरुपा ने मुझे
कल एक सत्संग सुनवाए थे, तो उस सत्संग में गुरुपा बोल रहे थे कि मैं कल तेरे घर आऊँगा, तू मुझे पहचान लियो और मैं लाल चोले में आऊँगा। तो मैं कल दिन भर चारों तरफ देखती रही कि गुरुपा बोले थे तो आए नहीं। फिर रात हो गई, फिर मैं सो गई। संघत जी आज जब मैं सुबह सुबह उठी तो फिर उसी बात को ध्यान में रख के चारों दिशाओं में देख रही थी, तो मुझे बहुत सारे गुरुपा के तितली स्वरूप में दर्शन हुए, लाल, पीले, वाइट, ब्लैक, पर रेड गुरुपा बोले थे, ये मेरे मन में चल रहा था। तभी मेरे बेटे का एक फ्रेंड आया, दोस्त आया संघत जी, तो वो मेरे बेटे के पास आया और मेरे बेटे के ही बेड पे बैठ गया। तो मैं अपने बेटे को खाना लेके गई तो देखी कि वो लड़का बैठा हुआ है, तो देखी कि रेड रंग का कपड़ा पहने हुए है। अक्सर वो हमेशा आता है संघत जी। तो आज रेड रंग के कपड़ा जब उसको पहने हुए देखी तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं समझी शायद गुरुपा इसी रूप में आए हैं। तो मैं अपने बेटे को खाना दी तो वो बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे ऐसे ही 2 रोटी और आलू का भुजिया ऐसे ही मोड़ के दे दे। तो जब मैं अपने बेटे को दी तो मेरा बेटा बोला संघत जी की इसे भी दो। तो मैं उससे पूछी कि तुमको भी दे बेटा, तो मुस्कुराने लगा। फिर उसको भी मैं दी, तो बड़े प्यार से दोनों खाए, मेरे बेटे और गुरुपा। मैं तो गुरुपा ही कहूँगी संघत जी। पता नहीं कौन सा कष्ट काटने गुरुपा लाल चोले में आए थे, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को। तो संघत जी जो गुरुपा कहते हैं उसे झूठा मत समझिए। गुरुपा जो कहते हैं वो बिल्कुल करके दिखाते हैं, और मेरे साथ तो ऐसे कितने बार हुआ है कि गुरुपा बोले हैं तो जरूर आए हैं। तो संघत जी मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, और सारे संघत जन को भी कहती हूँ कि गुरुपा के किसी बात को इग्नोर ना करें, ध्यान से गुरुपा का सत्संग सुने, और जो गुरुपा उपाय बताते हैं, जो कहते हैं, उसे पूरे विश्वास के साथ करें और विश्वास बनाए रखें। गुरुपा कहते हैं वो जरूर करते हैं। तो अभी संघत जी मेरा एक और छोटी सी अरदास है गुरुपा से कि पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मेरे पूरे फेस में खुजली सा हो रहा है। तो 2-3 दिन से तो थोड़ा बहुत था, अंदर से फेस में लगता था कि थोड़ा थोड़ा चुनचुना रहा है। तो मैं सोची कि शायद गर्मी के वजह से ऐसा हो रहा है, पर आज नहीं संघत जी, कल रात से ही इतना ज़्यादा मेरे फेस में खुजली बढ़ गया है। कोई पिंपल्स दाने नहीं है संघत जी। संघत जी पूरे फेस में इतना खुजली हो रहा है, इतना अंदर से मन करता है कि पूरे फेस को नोच दूं, और नोच भी दी हूँ संघत जी। नाखून से लग भी गया है, इतना ज़्यादा खुजली हो रहा है।
तो मुझे याद आया कि गुरुपा के जल प्रसाद और टीके चंदन फेस में लगाने से जरूर ठीक होगा, क्योंकि बहुत सारे सत्संग में सुने थे संगत जी। तो मैं सुबह से 3-4 बार गुरुपा के जल प्रसाद और चंदन टीके को मिला के फेस में लगाई, तो थोड़ा सा राहत मिला, फिर खुजलाने लगा। तो अभी अभी मैं जल प्रसाद और टीके चंदन लगाई, फिर थोड़ी देर बाद फिर खुजलाहट होने लगी पूरे फेस में। तो मैं अभी अभी एक हिम गंगे तेल जो ठंडा ठंडा होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो मैं अपने फेस पे लगाई हूँ। तो अभी तो थोड़ा राहत है, पर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा है खुजली संगत जी। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा, अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो क्षमा करे, अपने बेटी को, मूर्ख बेटी को भूल के लिए क्षमा करे, और अगर कुछ ऐसा है जो भी हो गुरुपा, उसको आप काटिए, मेरे फेस के खुजली को शांत कीजिए गुरुपा, क्योंकि मैं आपका हर एक बताए उपाय को कर ली हूँ, पर थोड़ी देर राहत रहती है, फिर खुजलाने लगती है। तो मैं फेस की खुजली से बहुत परेशान हो गई हूँ, और पूरे फेस में ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, वो तो गुरुपा ही जाने। तो ये छोटी सी अरदास है गुरुपा से, गुरुपा के चरणों में अरदास रख रही हूँ संगत जी। गुरुपा मेहर करे और मेरे फेस के खुजली को जल्द से जल्द ठीक करे, क्योंकि गुरुपा की बेटी बहुत परेशानी में है, और ठीक जरूर करेंगे संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा जरूर ठीक करेंगे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा को। और संगत जी, गुरुपा अभी अभी एक सत्संग का हेडिंग दिए हैं कि पुत्र सावधान हो जा, तेरे घर में एक ऐसी चीज है जिसे तेरे घर का सदस्य रोज पहनता है, और उसकी वजह से उसकी जिंदगी में कष्ट बढ़ रहे हैं। आज यह सत्संग में उसका खुलासा कर रहा हूँ, इसे ध्यान से अंत तक सुन और उसे हटा। तो जी गुरुपा, आपका हर वचन, मैं हर वचनों का पालन करती हूँ, और आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है गुरुपा। तो मैं उस चीज को जरूर हटाऊंगी और सत्संग को भी जरूर से जरूर सुनूंगी गुरुपा। जरूर से जरूर सुनूंगी गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा संगत जी, गुरुपा ने मुझे एक और शिव महापुराण का भी पाठ सुनवाए हैं। उसमें बता रहे थे कि तेरे घर के जो पितर पूर्वज हैं वो प्रेत योनि में चले गए हैं, और वे तुम्हारे किसी सदस्य पे हमला कर रहे हैं और उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो ये शिव महापुराण का पाठ सुन और कष्ट को कटवा। तो मैं उस पाठ को सुनी हूँ संगत जी। संगत जी, ये भी बात सच ही गुरुपा बता रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई किसी का बात नहीं मानता, सब आपस में लड़ते रहते हैं। मैं अपने मायके परिवार की बात कर रही हूँ संगत जी, और
बहुत ऐसे बाबा तांत्रिक कहीं कहीं मिलते हैं तो बताते हैं कि तुम्हारे घर में बुरी आत्माएं हैं। जैसे 7-8 दिन पहले मेरे बेटे को मार्केट गया था तो एक बाबा मिले थे, तो वो बता रहे थे कि बेटा मैं तेरा भविष्य का हर बात तुम्हें देखे बिना बता दूंगा, तुम्हारे घर की हर बात। तो मेरा बेटा बोला संगत जी कि हाँ बाबा बताइए मेरे घर में क्या है। तो बहुत सारी ऐसी बातें बताए जो सचमुच में मेरे घर में होता है संगत जी। और वो एक ऐसी बात बताएं कि बेटा तुम्हारे घर में रात को छत पे धब धब की आवाज़ आती है और अगर कोई आवाज़ दे तो तुम नहीं निकलना, चाहे तुम्हारे घर का कोई सदस्य नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत सी बुरी शक्तियाँ है, वो तुम लोगों को मार देगा। तू मुझसे मिल, कुछ पैसे खर्चे होंगे और अपने घर को बंधवा। और एक और बात बताए थे संगत जी वो बाबा कि कुछ अच्छी शक्तियाँ भी है जो तुम लोगों की रक्षा कर रही है, तो मैं अगर पैसा खर्च करोगे तो मैं तुम्हारे घर चल के बुरी शक्तियों को बांध के ले आऊंगा और अच्छी शक्तियाँ रहने दूंगा। और वही बात शिव महापुराण के हेडिंग में भी था संगत जी। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत डरी डरी सी हूँ, मेरा पूरा परिवार डरा डरा सा है और घर में बहुत बच्चे से लेके बड़े तक बहुत मनमानी करते हैं, कोई किसी का नहीं सुनता, अपने अपने में सब लड़कट के मरने पे हो जाता है। कितनों शांति बनाए रखने की कोशिश करती हूँ पर रोज दिन कुछ न कुछ घर में तबाही हो ही जाता है। तो मैं तो उतनी पैसा वाली नहीं हूँ संगत जी, आप लोग तो जानते हैं, जो किसी तांत्रिक बाबा को बुला के अपने घर को बंधवाऊंगी और बुरी शक्तियों को बाहर निकालूंगी। मैं तो गुरुपा पर ही विश्वास करती हूँ। तो मैं अपने घर के सभी सदस्य बड़े से बच्चे तक को समझाई हूँ कि डर मत, जब गुरुपा है तो कुछ नहीं होने देंगे और इसका समाधान मेरे गुरुपा ही करेंगे। तो मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा, जितनी भी बुरी शक्तियाँ मेरे घर में हैं सबको जला के भस्म कीजिए और जो अच्छी शक्तियाँ हैं उन सबको मेरे और मेरे परिवार के अंग संग लगाइए और आप खुद रह के मेरे घर का सारा निगेटिविटी, सारा जितना भी परेशानी है, जितना भी कष्ट है, जितने भी दुश्मन है, सबसे रक्षा कीजिए। क्योंकि गुरुपा मैं भटकना नहीं चाहती, क्योंकि पूरी उम्र तो भटक भटक के ही रही हूँ, तब जाके आप हाथ पकड़े हैं। अब मैं किसी तांत्रिक और बाबा के शरण में जाना नहीं चाहती, क्योंकि जब मेरे शिव महादेव साक्षात मेरे परम पिता परमेश्वर शिव महादेव मेरे गुरुपा हैं तो मुझे और मेरे परिवार को बुरी शक्तियाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सबको देख लेंगे मेरे गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है। तो गुरुपा आप मेरे घर को सुरक्षा घेरे में लीजिए और मेरे परिवार के सभी सदस्य को सुरक्षा घेरे में रखिए और जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उन सब को गुरुपा आप देखिए और आप जला के भस्म कीजिए, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग और डर भी गए हैं गुरुपा। पर आप ही ने मुझे हिम्मत दी है तो मैं सबको हिम्मत देती हूँ
सारे परिवार को समझाती हूँ कि गुरुपा है तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं बहुत विश्वास करती हूँ, पर फिर भी सारे लोग डरे सहमे से हैं गुरुपा। गुरुपा सबके ऊपर से, पूरे परिवार के ऊपर से निगेटिविटी दूर कीजिए और आप रह के रक्षा कीजिए, सबके अंग संग रह के रक्षा कीजिए गुरुपा। सब आप ही का परिवार है, क्योंकि आप ही के चरणों में, आप ही के हाथों में मैं अपना पूरा मायका ससुराल परिवार सिलेंडर कर दी हूँ। और आप ही कहते हैं ना कि तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना, तो जी गुरुपा आप हैं। पर कुछ ऐसी बातें होती है कि मैं मनुष्य हूँ तो चिंतित हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, इसके लिए माफ कीजिए गुरुपा। हिम्मत देने वाले तो आप ही है, रक्षा करने वाले आप ही है, आपसे बड़ा कोई बुरी आत्मा नहीं हो सकती गुरुपा। गुरुपा आप मेरे परिवार के सभी सदस्य के रक्षा कीजिए और सबको आपस में सलमत दीजिए, सबको आपस में प्रेम दीजिए और सबका स्वास्थ्य सही रखिए गुरुपा, क्योंकि सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य ही है। स्वास्थ्य सही है तो सब सही है। और सब परिवार में एक दूसरे में मधुरता दीजिए ताकि घर अच्छा से चल पाए। और गुरुपा आपका भी नाम रोशन हो, आपके भी नाम को आपका परिवार उज्जवल करे, ऐसी सब में ऐसी जागरूकता दीजिए गुरुपा। तो मैं आपकी बेटी नीतू बिहार से गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और हर पल पल के सारे सदस्य की तरफ से, अपने तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। संघत जी कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। और प्लीज संघत जी इसे शेयर जरूर कीजिएगा मेरे संघत परिवार में, क्योंकि हम लोग बहुत डरे डरे सहमे सहमे से हैं। तो कोई उपाय भी हो तो गुरुपा के बताए अनुसार बताइएगा कि हम लोग क्या करें, तांत्रिक बाबा के पास जाए या न जाए। और मेरा तो दिल कहता है कि गुरुपा जब हैं तो मुझे तांत्रिक के पास भटकना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरुपा जरूर ठीक करेंगे। संघत जी तो ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करके मेरे घर की जितनी बुरी शक्तियाँ है, जितने भी मुझे और मेरे परिवार को जितनी भी कष्ट दी जा रही है, जितनी भी तबाह की जा रही है, जितने भी मेरे परिवार को बुरी शक्तियाँ तोड़ना चाहती है, उस सारी बुरी शक्तियाँ को जला के गुरुपा भस्म करे, क्योंकि मैं तो गुरुपा पे ही छोड़ी हुई हूँ न संघत जी। तो अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। फिर नए सत्संग लेके आऊंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, जय इसी संघत शुक्राना जी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।